तो हाय बच्चों, मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन। हाँ, अभी तक जितना भी हमने इस लेक्चर के अंदर देखा, इस टॉपिक के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, जिसके बारे में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली उसका एक टोटल रिवीजन करेंगे। सबसे पहली चीज हमने इसके अंदर देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो करेक्टर्स क्या होते हैं इनके, सबसे पहली चीज हमने देखी थी करेक्टर्स में हमने 4-8 चीजें पढ़ी थी, याद करो। न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने, न्यूट्रिशन के बाद मूवमेंट पढ़ा था, मूवमेंट के बाद स्टेबिलिटी पढ़ी थी, मतलब सेंसिटिविटी पढ़ी थी, सेंसिटिविटी के बाद ग्रोथ पढ़ी थी, ग्रोथ के बाद हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बाद लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान और रेस्पायरेशन। ये 8 चीजें पढ़ के हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग करी थी। देन इसके बाद हम आए थे हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट के अंदर हमने क्या देखा था, हैबिटेट क्या होता है जनरली, हमने क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एरिया के अंदर रहता है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है, वो उसका क्या हो जाता है, हैबिटेट हो जाता है। ये चीज हैबिटेट के अंदर देखी थी। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किससे कनेक्टेड होता है, लैंड से, जमीन से जो कनेक्ट होता है, लैंड से जो कनेक्ट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। और एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं, जो वाटर बॉडी से कनेक्टेड होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर हमने देखा था, एग्जाम्पल देखे थे जितने भी लैंड एनिमल हो गए, लैंड पे जो प्लांट पाए जाते हैं वो सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आते हैं, और एक्वेटिक के अंदर पानी में पाए जाने वाले जीव और प्लांट होते हैं। हैबिटेट के बाद हमने कंपोनेंट्स देखे थे, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसको रिफर करता है, लिविंग बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और अबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा आएगा आपका, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे। और अबायोटिक रीजन के अंदर, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन से होंगे, आपकी रॉक होगी, सॉइल होगी, वाटर हो गया, एयर होगी, सनलाइट हो गई, ये माउंटेन्स हो गए, ये वगैरह कैसे रीजन हो गए आपके अबायोटिक रीजन में आ जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। देन हमने देखा था एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट एडाप्टेशन। द टर्म एडाप्टेशन इज रेफर्स टू the place where the particular habitat where the living organisms live and accept the terms and conditions of their habitat. Terms and conditions is refers to terms and conditions refers to conditions and environment of that particular habitat which in which they successfully survive and successfully live without facing any problem. That type of phenomenon is known as adaptation. adaptation के अंदर देखे थे हमने, सबसे पहला adaptation किसके अंदर देखा था हमने, डेजर्ट रीजन में। डेजर्ट के अंदर जो स्नैक वगैरह होते हैं, जो रैट्स वगैरह होते हैं, वो डे के टाइम में कहाँ चले जाते हैं, एकदम डीप चले जाते हैं सॉइल के अंदर। क्यों डीप चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एक्सेसिव हीट के कारण वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या, बाहर के कंपेरिजन में अंदर क्या होता है, ठंडक होती है। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे रेत, मैंने बताया रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में रेत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में रेत ठंडी हो जाती है। तो ठंडी जैसी रेत होती है तो वो बाहर आते हैं, नाइट के टाइम पे वो सर्च करने आते हैं फूड की। और मैक्सिमम सैंड ड्यून्स के ऊपर जो लोग सोते घूमने जाते हैं तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि नाइट के टाइम पे आपको स्नेक बाइट के केस, या फिर कोई भी जीव होता है, बिच्छू हो जाता है, जो भी होता है, वो उसके बाइट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्लांट के बारे में। प्लांट, वहाँ पर पानी की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, डेजर्ट प्लांट की जो रूट होती है वो बहुत ही डीप चली जाती है। बहुत ही डीप जाने की वजह से वो मतलब एकदम अंदर गहराई में चली जाएगी, क्योंकि गहराई में मतलब पानी नहीं मिलेगा तो सर्च, मतलब ये ऐसी बात होती है कि प्यासा खुद कुएं के पास चल के आता है, कुआं प्यासे के पास थोड़ी जाता है। जो प्यासा होगा कुएं के पास जाएगा तो रूट को वाटर की नीड होगी तो वो जड़ अंदर चल जाएगी पानी की सर्च में। ये सीधी सी बात है, सीधा कंसेप्ट है। देन इसके बाद हमको देखनी थी चीजें कुछ, जैसे कि हमने देखी थी इसके अंदर जो ये प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर, उनकी जो लीफ होती है लॉस ऑफ वाटर के कारण किस में चेंज हो जाती है, स्पाइन्स में, मतलब उसके कांटे में चेंज हो जाती है। और उनकी जो स्टेम्स होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। लीफ का काम कौन करती है, स्टेम होती है। स्टेम जनरली कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की पाई जाती है, जो फोटोसिंथेसिस इनके अंदर करती है। और ये स्टेम जो होती है वो क्या करती है, वाटर को सेव करने का काम करती है, मतलब स्टोरेज ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। वाटर और फूड की स्टोरेज का काम कौन करती है, इनकी स्टेम्स करती है जनरली। ठीक है, जनरली जो डेजर्टेड प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉस ऑफ वाटर के कारण कैसे होते हैं, स्पाइनस प्लांट होते हैं, मतलब उसके कांटेदार प्लांट आपको डेजर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा
मिलेंगे। तो ये हमने डेजर्ट रीजन पढ़ा था। देन इसके बाद हमने पढ़ा था वो कौन सा, माउंटेनियस रीजन। माउंटेन्स जैसे कि हमने देखा था, माउंटेन्स पे जो एनिमल और प्लांट रहते हैं, माउंटेन क्या सी लेवल से ऊंचा होता है। इस कंपैरिजन के थ्रू जो माउंटेन्स होती है उस पर हवाएं तेज चलेगी, बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, ठंडी हवाएं चलेगी, बारिश ज़्यादा होगी, स्नो गिरेगी, बर्फ गिरेगी, ये सारी चीज़ें चलती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके जो एनिमल, जैसे कि पहाड़ी गाय जिसको कहते हैं याक कहते हैं, तो याक के फर जो होते हैं वो एकदम मोटे से होते हैं, उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं जो उनको ठंड से बचा के रखते हैं और गर्म रखते हैं, जो कि जिसके कारण वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों की बकरियां जो होती है, उनके जो पैर होते हैं, पैर जो होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ाई करनी पड़ती है। उस तरीके की एडेप्टेशन वो डेवलप करके रखते हैं। उनके भी बाल घने होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं, ठंड से बचा के रखते हैं। देन हमने लिपर्ड देखा था। लिपर्ड की पूंछ एकदम मोटी सी होती है, खाल एकदम मोटी सी होती है और एकदम मोटा सा होता है वो लिपर्ड, जिसके कारण क्या होता है उसकी वो उसको वार्म, मतलब बाल होते हैं उसके भी, तो वो उसको वार्म रखने, मतलब उस टाइम पे गर्म रखते स्नो के टाइम पे, क्योंकि स्नो में सर्वाइव करना बहुत इजी काम नहीं, हलवा नहीं है। स्नो में सर्वाइव करना एक अपने आप में क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपने अंदर इस तरीके के स्पेशल फीचर्स का क्या किया, एडाप्टेशन किया। देन इसके बाद हमने देखा था प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्टेशन हुआ। देखो ज़्यादा रेनफॉल और ज़्यादा स्नो के कारण क्या होता है, प्लांट डैमेज हो जाते हैं। तो प्लांट ने अपने आप में अडॉप्ट करके अपने आप को स्लोपी कर दिया, या कोन शेप में आ गया, कुल्फी शेप में आ गया, जो हमने बात की थी, ठीक है। कोन शेप में आने से उनको क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी स्नो, जो भी रेन उनके ऊपर गिरती थी, बरसात जो भी आती थी, तो वो स्लाइड करके क्या हो जाती थी, नीचे आ जाती थी। और नेक्स्ट उनकी जो लीफ जो पाई जाती है वो भी निडल शेप की पाई जाती है, क्योंकि ये इनको स्नो और हैवी रेनफॉल से बचा के रखती है। सर्वाइव तो करना होता है ना, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप में कुछ ना कुछ एडेप्टेशन ढूंढता है। तो और ऐसी एडेप्टेशन वो अपना कर अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स को डेवलप करके वो उस नेचर के अंदर सर्वाइव कर जाता है, उस हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है। उस चीज को ही हम एडेप्टेशन कहते हैं, उस फेनोमेना को ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो अब तक का हमने जो पढ़ा उसका ये पूरा ओवरव्यू था, ये पूरा रिवीजन था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रासलैंड एनिमल की, जैसे कि लायन और डियर ने कैसा एडेप्टेशन किया ग्रासलैंड पे रह के अपने आप में, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।